कछुआ शेर की गंदी शकल को देखकर जाने लगा। शेर उसे पकड़कर बोला, साले कुत्ते उठ रहे। कछुआ अपनी मुंडी को अंदर कर लिया था, लेकिन शेर उसे बाहर निकालने को बोलता है। साला चीता लेके भाग गया। उठ रहे। शेर कभी भी सोने की कोशिश करता, वैसे ही शेर को डिस्टर्ब कर देते। अब तू गया बेटा। साले कुत्ते। पकड़ने के चक्कर में शेर का हालत पेंचर हो चुका था। पर तभी शेर अपने साइड में देखा तो एक मेढक था जो अपने जीभ के सहारे तितलियों को चट कर देता था। शेर इस सब देखकर आराम फील करता है और आराम से आकर सोने लगा। पर तभी कुछ तितलियां शेर का नींद तोड़ देते हैं। इसलिए शेर मेढक को लेकर आ जाता है और मेढक पूछता है क्या करना है, तो शेर समझ रहे हो? नहीं ये भगवान। इतना सुनते ही मेढक अपना काम करने लगता है। ये देखकर शेर पूरा खुश हो चुका था और काम होते ही जाने के लिए कहता है। पर मेढक ना 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 तेरी बहन को हट गए। शेर झींगुर को ठूंस लिया था, पर झींगुर अंदर ही रास्ता खोजकर बाहर निकल गया और अपने दोस्तों को बुलाने चला जाता है। लेकिन शेर को कुछ पता नहीं था कि झींगुर क्या करने वाला है। शेर सोने में लग जाता है कि तब तक झींगुर अपने गैंग को लेकर आ गया। अब ये कौन है बे? शेर इसको हल्के में ले रहा था, लेकिन इन लोग शेर को गुदगुदा कर नीचे गिरा दिए। शेर उठता है तो अभी भी झिंगुर पीछा नहीं छोड़े थे। शेर अपनी औकात दिखाने के लिए वहाँ से भागकर कहीं छिप जाता है। सारे झिंगुर खोजते खोजते एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शेर पत्थर लेकर छिपा हुआ था और इसको मौका मिलते ही सभी को अपने जाल में फंसा लिया। शेर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी एक झिंगुर शेर के पीछे ही था। शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ये बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर ये तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास नहीं देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को 2 भागों में अलग कर देता है। लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों। शेर शुतुरमुर्ग के अंडे को खाने वाला था, पर तभी शेर को कुछ शक होने लगा कि तब तक अरे मुझे चक्कर आने खत्म। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर अपना बदला लेने के लिए शुतुरमुर्ग पर हमला कर देता है, लेकिन शुतुरमुर्ग भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। बेचारा शेर बेहोश हो गया था, लेकिन शुतुरमुर्ग एक बड़ा सा पत्थर चला देती है। शुतुरमुर्ग खुश होकर चारा चरने चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए शेर फिर से वहाँ पहुँच जाता है। शुतुरमुर्ग को पता चल चुका था, इसलिए पत्थर पर पत्थर मारने लगी। मेरे को जाना पड़ेगा। अबे कौन है बे तू? शेर इस सब पत्थरों से हीरो की तरह बच रहा था। शेर फिर भी एटीट्यूड में था। इस पर शुतुरमुर्ग का मुंड लहर गया, इसलिए ढेर सारे पत्थरों को एक साथ चला देती है, पर फिर भी शेर बच जाता है और निकलकर जैसे ही दहाड़ता है तो खत्म। शेर इस सब एक अंडे के लिए फाइनली शेर अंडे को साइड में कर लेता है, लेकिन इसको मौका मिलते ही भागने लगता है। पर शुतुरमुर्ग भी पीछे से आ रहा था। उतना पीटाने के बावजूद भी शेर अंडे को ठुसले रह जाता है। पर तभी उस अंडे में से शुतुरमुर्ग का एक बच्चा निकल जाता है और निकलते ही बहुत स्पीड से भागने लगता है। शेर को रुकवाने के बावजूद भी बच्चा एक नहीं सुनता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शुतुरमुर्ग शेर को लात मारने वाला था कि तभी उसका बच्चा स्टॉप करवाकर खुद से शेर को मारकर बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इधर शेर खत्म। शेर भूतिया मुकुट को हल्के में लेकर पानी को पी लेता है। तभी भूतनी की शक्ति शेर को बचपन की याद दिलाती है। शेर अब बच्चा हो गया था, लेकिन तभी शेर के हेड पर एक अंडा फूट जाता है और उसी को अपना मां मान बैठता है। लेकिन शेर को नहीं पता था कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा है और अपने आड़ा पर आकर देखा तो उठ जा, शेर उठकर पहले की तरह बहुत भौंकता है, लेकिन इससे सुअर इसका बहुत मजाक बनाता है। छोटू शेर सुअर से नजर मिलाकर देखता है। अब देख तू। लेकिन छोटी चिड़िया वहीं पर थी। शेर को उठते ही हिरण दिख जाता है। आ गई माल आ गया। और पहले की तरह हमला बोलते हैं। हिरण को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। खत्म। शेर पटकाते एक नहर के पास पहुंच जाता है, जहां पर इसको सारी सच्चाई का पता चल जाता है।
मुन्ना मुन्ना ना। छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर इसको छोटा भाई मान लेता है और शेर अपने माल को देखकर जल्दी से माल के पास आता है और चुपके से शेरनी को उठाने की कोशिश करता है। मैंने कुछ नहीं किया। शेर इसको उठाकर बदल गया, लेकिन शेरनी फिर से सो जाती है। शेर इसको उठाने के लिए शेरनी के आगे सोने की एक्टिंग करता है, तो शेरनी शेर से नाराज होकर एक पत्थर पर सो जाती है, लेकिन शेर फिर भी पीछा नहीं छोड़ता और फिर से इसके सामने आकर सोने लगता है। इस पर शेरनी का दिमाग खोल गई। शेरनी इसके स्टाइल पर हंस दी, इसलिए शेर इसको हंसाने के लिए शेर अपना स्टाइल दिखाने में था कि तब तक शेरनी के पास एक छिपकली पहुंच गया था, जिसको शेरनी बहुत प्यार से शुघराती है। इसको देखकर शेर एक बड़ा नेवला को पकड़कर ले आता है और इसको भी शुघराने लगता है, लेकिन नेवला छिपकली को देखते ही ठूस लिया। ये भगवान। शेर अपने माल को खुश करने के लिए साड़ पर चढ़कर इस पर शेरनी की दिल पिघल चुकी थी। इसको इतनी खुशी देखकर और इससे साड़ का नींद टूट गया और घुमाकर एक हाथी के ऊपर फेंक दिया। शेर उठकर हाथी को कुछ इशारा करता है, लेकिन हाथी तभी शेर का ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो मजे से 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहा था। शेर उसको बुलाता है, लेकिन हाथी भी अजीब डांस करते हुए शेरनी के पास नान देता है और उतरकर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हाथी अपना कुछ ओपिनियन नहीं देता है। पर शेर सोचा कि हाथी एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए शेर इसको नीचे बैठने के लिए कहता है, लेकिन हाथी हिलता भी नहीं है, तो शेर कैसे भी चढ़कर शेर शेरनी को खुश करना चाह रहा था, लेकिन शेरनी कोई भाव नहीं देती, इसलिए बेचारा शेर नीचे उतरकर उसे रोकने के लिए बोलता है, पर वो जा चुकी थी। ये भगवान। बेचारा शेर पहले से ही परेशान था, उस पर और हाथी। उठ जा, उठ जा। शेर मकड़े को शांति से जाने के लिए कहता है, लेकिन मकड़ा जाने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए शेर इसको नोचने लगता है, जिसको एक हाथी देख रहा था। मकड़ा शेर को एक पत्थर से चिपका दिया था, जिसको छोड़ाने के लिए शेर अजीब हरकत करता है। हाथी को यह सब मजाक सूझ रहा था, इधर शेर का फट रहा था मकड़ा से। लेकिन शेर अपने फोम में आकर मकड़े को अपने मुंह में घुसेड़ लेता है, पर मकड़ा शेर के नान से निकलकर एक घोंसले में चला जाता है। इधर हाथी को दोस्त पप्पू आ रहा था। बाप रे! दोनों दोस्त बैठकर शेर का तमाशा देख रहे थे। वाह री शेर का जादू। शेर का जादू देखकर कौवा लोग सभी मस्ती में थे, लेकिन शेर नहीं, क्योंकि मकड़ा शेर को जीना हराम कर दिया था। शेर अपने बदला के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन मकड़ा वहीं पर रस्सी से बांध दी। शेर को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन शेर खत्म। मकड़ा शेर के पिछवाड़े पर डांस कर रहा था, इसलिए शेर कुछ सोचकर खाई के पास आता है और मकड़े को नीचे गिराने की। दोनों दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शेर अपने पिछवाड़े से बहुत मेहनत करता है, पर तभी मकड़ा रस्सी को फंसाकर शेर पर चढ़ गया। शेर फिल्मी स्टाइल मारने लगा, जिसको देखकर शेर सोचा कि अब साले से पीछा छूट गया, सोचकर वहीं पर आराम से सोने लगा। लेकिन इसको नहीं पता था कि मकड़ा पत्थर में चिपकाया। साला सुअर ढेर सारे विटामिन के गोलियों को खा लेता है और खाकर जंगल में अपना दादागिरी जनाने लगता है। सब देखने के लिए शेर उठकर देखता है। अजीब जानवर है। शेर को चूप करवाने पर भी सुअर नहीं मानता और एक बार फिर से नन्हा सा सुअर शेर को जीना हराम कर देता है, जिसके चलते शेर को भागना पड़ता है। शेर को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सुअर विटामिन की गोलियां खाया है। सुअर इसको घसीटने लगता है तो शेर दूसरी पत्थर तक छिपता है, पर सुअर उसको भी घसीट देता है। शेर एक बड़े पत्थर तक छिपकर चैन का सांस लेता है। शेर चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, पर तभी सुअर शेर का पूरा पोपड़ बन चुका था। इसकी हालचाल देखने के लिए सुअर इसके पास आता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर का ये हाल छोटा सा सुअर ने किया है। अपने बदला के लिए शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर सुअर को ढूंढने के लिए छिपते हुए जाता है। शेर को सुअर मिल चुका था, जो विटामिन का दावा खा रहा था। शेर डर के मारे चाका पर लटक जाता है, पर सुअर इसको फिर भी नहीं छोड़ता। खत्म। शेर पूरा कष्ट के साथ उठता है और पीछे मुड़कर देखा तो सुअर अपने दम से अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था
और अपने नकली सिंह से शेर को औकात दिखा देता है। सुअर इतना कसकर मार दिया कि शेर एक ड्राम में जाकर फंस जाता है, जिसमें से बहुत सारे विटामिन की गोलियां निकलने लगते हैं। सुअर को अभी भी पता नहीं था कि उसके सामने शेर। ओ बेचारा शेर को जिंदगी भर इसी में रहना पड़ेगा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुनता है। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है।